देखिए, उसको मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि उनका क्या रोल है, तो अभी मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा कि मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो पीछे 2 वीडियोज़ जो हैं लास्ट 2 थर्सडेज़ की जो वीडियोज़ हैं, वो इसी से रिलेटेड है। आप उन्हें देख सकते हैं और फिर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब ग्रोथ काफ़ी आगे बढ़ चुकी हुई है, तो अब उन फीडिंग का जो है रिज़ल्ट वो मिल चुका है। अब फीडिंग चेंज करने का टाइम आ गया है। तो आज की वीडियो में मैं वो नई फीडिंग बताऊंगा जो कि मैं करने जा रहा हूं और आप लोगों को भी एडवाइस करूंगा कि अब आप अपनी फीडिंग चेंज करके उस फीडिंग पे शिफ्ट हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो क्योंकि थर्सडे है तो रोज़े से रिलेटेड है और अब मैं रोज़ेस की जो है इनकी ग्रोथ को देखते हुए इनकी फीडिंग चेंज करने जा रहा हूँ। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि पहले मैंने सीवीड और मस्टर्ड केक की ऑर्गेनिक फीडिंग के बारे में बताया था कि ये फीडिंग आपने 2 टाइम्स देनी है, यानी 2 वीक तक आपने यही फीडिंग देनी है। एक दफ़ा सीवीड और फिर 3 से 4 दिन के गैप के बाद मस्टर्ड केक और दरमियान में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना है। देखिए, उसको मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि उनका क्या रोल है, तो अभी मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा कि मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँ। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो पीछे 2 वीडियोज़ जो हैं लास्ट 2 थर्सडेज़ की जो वीडियोज़ हैं, वो इसी से रिलेटेड है। आप उन्हें देख सकते हैं और फिर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब ग्रोथ काफ़ी आगे बढ़ चुकी हुई है, तो अब उन फीडिंग का जो है रिज़ल्ट वो मिल चुका है। अब फीडिंग चेंज करने का टाइम आ गया है। तो आज की वीडियो में मैं वो नई फीडिंग बताऊंगा जो कि मैं करने जा रहा हूं और आप लोगों को भी एडवाइस करूंगा कि अब आप अपनी फीडिंग चेंज करके उस फीडिंग पे शिफ्ट हो जाएं। तो इससे पहले कि मैं फीडिंग की डिटेल्स डिस्कस करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अगर कोई आपका कमेंट हो, कोई मसला हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और आगे भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें ताकि इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। तो चलिए फीडिंग को डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं फीडिंग बताऊंगा बल्कि स्प्रे के बारे में भी बताऊंगा, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड के बारे में कि वो कब करना है और क्यों करना है। तो अब मैं ऑर्गेनिक फीडिंग से इनऑर्गेनिक फीडिंग की तरफ शिफ्ट होने जा रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं फीडिंग बताता हूं। सबसे पहले ये अभी आपको नजर आ रहा होगा, ये 20 ग्राम एमएपी है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। 12% इसमें नाइट्रोजन, 61% फास्फोरस। फास्फोरस रूट ग्रोथ के लिए और ग्रीन ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन। तो ये अब का जो वीक है इसमें मैं यही फीडिंग यूज करूंगा, ठीक है। बल्कि 2 वीक्स तक अब यही फीडिंग चलेगी ताकि ये पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। क्योंकि अभी फ्लावरिंग कोई इक्का दुक्का फूल आ रहे हैं, आगे चल के मार्च में फूल आएंगे तो वो फूल मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी में चाहिए, तो उसके लिए ग्रीन ग्रोथ उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए ये मैं 126100 यूज करूंगा, 20 ग्राम ये, और इसके साथ क्लोरोफिल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है लीव्स के ग्रीन कलर के लिए, वो है ये इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, ये 10 ग्राम। तो ये दोनों चीजें मैं मिक्स करूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको पानी में डाल देता हूं, फिर मैं आगे बताता हूं कि बेसिकली मैं करने क्या जा रहा हूं इनके साथ। ये मैंने पानी में डाल दिया, अब ये इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लूंगा। तो ये क्योंकि इनऑर्गेनिक फीडिंग है और इनऑर्गेनिक फीडिंग का ज्यादातर मेरा पर्पस जो यूज होता है वो स्प्रे फॉर्म में होता है, क्योंकि सिंडर में तो मैं बेस में दे देता हूँ, वहां कोई इशू नहीं है। लेकिन सॉइल में बेस में इनऑर्गेनिक फीडिंग देना जो है वो सॉइल टेक्सचर को खराब करती है। तो सॉइल में तो नहीं, मैं बहुत कम देता हूँ, ज्यादातर मैं स्प्रे ही करता हूँ। एक आध बार देनी हो तो दे देता हूँ। इसीलिए मैं भी आप लोगों से एडवाइस करूंगा कि सॉइल में देनी है तो एक आध बार दे लें, ज्यादा मत दें, बाकी स्प्रे की फॉर्म में। अब ये जो 20 ग्राम मैंने एमएपी लिया और 10 ग्राम मैंने एप्सम सॉल्ट लिया, इसे मैं 20 लीटर अपने स्प्रे टैंक में मिक्स करूंगा और वो मैं स्प्रे करूंगा 40 पौधों पे, 40 से ज्यादा पे नहीं करूंगा, ठीक है। फिर इसी तरह 20 लीटर का और टैंक बनाऊंगा और वो अगले 40 पौधों पे करूंगा। तो 3 से 4 टैंक मैं स्प्रे करूंगा इसके। हाँ, जो छोटे पौधे हैं वो 40 से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो न्यूली आपने लगाए हुए हैं तो उन पे आप ज्यादा भी कर सकते हैं। तो ये
इस तरह इस स्प्रे को लेके चलना है। स्प्रे करते हुए आपने पौधे को अच्छी तरह नहलाना है। अब आ जाए कि इसका कितनी दफ़ा आपने रिपीट करना है। आप एक वीक में मिनिमम 2 दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, ज़्यादा करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन आप स्प्रे करते जाए, नहीं तो 2 से 3 दिन का गैप डालें और स्प्रे कर दें। ठीक है, और ये स्प्रे की फॉर्म में आपने देना और 2 वीक्स तक यही फर्टिलाइजर अब चलनी है और कोई नहीं चेंज होनी। ये इस वीक मैं यूज कर रहा हूँ, इससे अगले वीक यूज करूंगा, उसके बाद जो है मैं फर्टिलाइजर चेंज कर दूंगा। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, एक दफा स्प्रे में आपने ये डाल दिया एप्सम सॉल्ट, तो अगली दफा एप्सम सॉल्ट नहीं डालना, अगली दफा इसमें आयरन सल्फेट डालेंगे। ठीक है, तो इसी तरह 2 दफा आयरन सल्फेट और 2 दफा इप्सम सॉल्ट, अगर आप 4 फीडिंग 2 वीक में देते हैं तो इस तरह आप चला जाएगा। हाँ, अगर 4 से ज्यादा देते हैं तो फिर एमएपी की खाली स्प्रे करें। ठीक है, 4 फीडिंग में इप्सम सॉल्ट और आयरन सल्फेट, यानी 2 फीडिंग में इप्सम सॉल्ट और 2 में आयरन सल्फेट डाल लें। बाकी अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो सिर्फ एमएपी खाली करें। तो ये स्प्रे करते जाएं और थॉरो स्प्रे करना है, पौधा नहलाना है अच्छे तरीके से। तो ये होगी फीडिंग। अब चलते हैं, क्योंकि ये टाइम है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, और इस टाइम पे सबसे ज्यादा पेस्ट अटैक होते हैं, स्पेशली क्योंकि न्यू ग्रोथ भी आ रही है, तो इस टाइम पे आपका थ्रिप्स सबसे ज्यादा अटैक करेगा और आगे चल के माइट्स लगेंगी। तो ये दोनों चीजों को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पे आप स्प्रे करते रहें। माइट्स के लिए ओवरऑन बेस्ट है, जब लगे हुए हो, ना लगे हो तो जो अभी मैं स्प्रे करने जा रहा हूं आप ये भी यूज करेंगे तो आप कह लें प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए ये काफी अच्छी पेस्टिसाइड है। और इसी टाइम पे फंगस का भी अटैक होते हैं, फंगस भी डिफरेंट टाइप की फंगस एक्टिव होती हैं, तो उनसे भी बचाना है। हाँ, तो इससे पहले कि मैं पेस्टिसाइड की डिटेल डिस्कस करूं, एक और चीज बता दूं कि अभी कुछ क्वेरीज आ रही थी कि लीव्स येलो होके गिर रहे हैं, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि पौधे पे जो पुराने लीव्स थे वो अब उसने येलो करके गिराने हैं ताकि नए लीव्स आ सके, तो उससे परेशान नहीं होना। तो चलिए अब पेस्टिसाइड को देखते हैं। पेस्टिसाइड का बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्टिलाइजर जब भी आपने देनी है सुबह अर्ली मॉर्निंग देनी है, और पेस्टिसाइड का जब भी स्प्रे करना है आपने इवनिंग में करना है। ठीक है, 4 बजे के बाद, तो इस हिसाब से आपने मैनेज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इंसेक्टिसाइड की बात कर लेते हैं, जो कि मैं यूज करने जा रहा हूं, वो ये है पोल्ट्रेंसी सिजेंटा की। ये मल्टीपर्पज पेस्टिसाइड है, सिस्टेमिक है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, काफी सकिंग इंसेक्ट्स के लिए बहुत सूटेबल है। तो इसको मैं यूज करूंगा 1 ml पर लीटर, क्योंकि मैंने ये पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। और इसके साथ मैं नई ये बायर्स की फंजीसाइड यूज करूंगा, ये भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से नहीं, 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्पार्कल। ठीक है, क्योंकि कि ये काफी स्ट्रॉन्ग फंजीसाइड है, तो इसको ज्यादा नहीं मैं यूज करूंगा, 0.4 से 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से। तो 20 लीटर के लिए इसको मैं यूज करूंगा 10 ml मैक्सिमम, और 20 लीटर के लिए इसको यूज करूंगा 20 ml। तो ये मिक्स करूंगा और इसका मैं स्प्रे करूंगा, और ये आज शाम मैं इसका स्प्रे करूंगा। और स्प्रे का वही रूल है, हाफ टैंक पानी का पहले भर लें स्प्रे टैंक को, और फिर इनको डालें पेस्टिसाइड्स को, और फिर उसके बाद बाकी पानी डालें और डाल के अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद स्प्रे कर दें, पूरा पौधा नहला दें, और थोड़ा बहुत बेस में भी गिरने दिया करें स्प्रे को, ताकि अगर कोई बेस में इंसेक्ट पड़े हो, फंगस हो, तो वो भी किल हो सके। तो ये इस तरीके से इसको स्प्रे करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए, उम्मीद है ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे, और आप भी अपनी फीडिंग रोजेस पे चेंज करेंगे और उन पे स्प्रे और पेस्टिसाइड का भी खास ख्याल रखेंगे। हाँ, ये जो पेस्टिसाइड का स्प्रे है ये भी वीकली आपने एक दफा लाजमी करना है, क्योंकि ये बहुत क्रूशल टाइम है। इस टाइप पे पेस्ट्स के बहुत अटैक्स होंगे। तो उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।